गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयराम जी की नमस्कार। उम्मीद करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे सद्गुरुवाणी। तो हम देखते हैं कि हमारे गुरुदेव ने आज हम सबके लिए क्या कहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि शरीर का सदुपयोग केवल संसार की सेवा में ही है। शरीर का सदुपयोग केवल संसार की सेवा में ही है। केवल संसार की सेवा में। अब संसार की सेवा में तो सभी लोग आ गए, खाली हमारे अपने परिवार के लोग ही थोड़ी आ गए। हमारे परिवार के लोग भी हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं, समाज, राष्ट्र, प्रकृति वो भी तो संसार सृष्टि और जीव जंतु पशु पक्षी। तो इनकी भी सेवा। और देखिए, सेवा को लेकर एक सरकारी सेवा होती है, एक जो है सरकारी सेवा होती है, एक अध्यात्म क्षेत्र में सेवा और एक संसारी सेवा यानी सरकारी सेवा। क्योंकि हर आदमी सेवा कर रहा है। जो सरकार में जो सर्विस में नौकरी कर रहा है वो भी कहता मैं सेवा कर रहा हूँ। डॉक्टर भी सेवा कर रहा है, टीचर भी सेवा कर रहा है, वकील भी सेवा कर रहा है। IAS PCS जो कर लेते हैं तो वो यही बोलते हैं कि हम सेवा के लिए आए हैं, हम सेवा करना चाहते हैं, हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। एक जो बॉर्डर पे जो सैनिक है, जो -10, 15, 20, 22, 25 जहाँ बर्फ़ जम जाती है, जहाँ पानी भी पिघला के पीना पड़ता है, वो भी सेवा कर रहा है। एक साधु संत महात्मा है, वो भी सेवा कर रहे हैं। एक हमारे घर में जो पंडित जी आते हैं, उनकी भी तय। अब दक्षिणा क्या कहें, दक्षिणा क्या कहें, अब तो रेट तय होते हैं, रेट तय होते हैं, सभी के तय होते हैं, तो उनके क्यों ना हो। क्योंकि
खाली जीवन यापन ही थोड़ी करना है, सारे सुख, सारा ऐश्वर्य, सारे साधन वो भी तो चाहिए। अब 2 रोटी का तो सवाल ही नहीं है। 2 टाइम रोटी पे कहाँ किसी का को संतोष होता है? होता ही नहीं होता है। कैसे? जो माहौल है, जो वातावरण है, जो स्थितियां हैं, जिसको तितिक्षा कहते हैं, अध्यात्म तितिक्षा कहते हैं, जो सच्चा ब्राह्मण है उसके लिए बहुत जरूरी। तितिक्षा मतलब अपने को तपाना। तितिक्षा मतलब अपने को तपाना। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा, कोई गलती हो क्षमा कीजिएगा। तितिक्षा मतलब तपाना, यानी कि कम से कम आवश्यकताओं में, कम से कम ज़रूरत में अपना जीवन निर्वाह करना, कम से कम। अब देखिए, ये भी कितनी बड़ी साधना है, कितना बड़ा संकल्प शक्ति होती है कि जैसे सुदामा जी थे, सुदामा थे तो वो खाली एक घर, वो 4 या 5 घर में जाते थे और जहाँ से भी अगर पहले ही घर में उनको भिक्षा मिल गई, भिक्षा भीख नहीं है, भिक्षा भीख नहीं है, ये समझिएगा। भिक्षा को लोग आज के संदर्भों में भीख कहने लगे। हमसे एक ने कहा, साहब ब्राह्मण तो पहले से भीख नहीं, भिक्षा है, ये एक तपस्या है, एक तप है। अपने अहंकार, जो एक अहंकार होता है ना, जब आप किसी के दरवाजे पे जाते हैं, एक बहुत बड़ा विद्वान है, साधु संत है, सन्यासी है, ज्ञानी है, और जब एक सामान्य मामूली संसारी के घर में जाता है और जब वो कहता है भिक्षाम देहि, वो अपना हाथ फैलाता है, अपना कमंडल या जो भी है, तो दरवाजे पे गया है, तो वो अपने अहंकार को गलाता है, वो अहंकार को, उसके अंदर का अहंकार समाप्त हो जाए। जो ज्ञान का अहंकार, कि हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े वो हैं, जो जिसको अहंता कहते हैं, मैं अहंकार, ये एक तपस्या का एक हिस्सा थी। भिक्षा जो है एक तपस्या का अंग थी। जो गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, जो शिक्षार्थी जाते थे गुरुकुल में, उनको ये उनकी शिक्षा का एक हिस्सा था, अंग था, उनको भेजा जाता था, क्योंकि बड़े बड़े राजा महाराजा, जो बड़े बड़े कुल के लोग थे, उनके बच्चे पढ़ने जाते थे, तो उनमें कहीं ना कहीं अहंकार होता था। तो वो अहंकार, क्योंकि वो अगर वो गुरु के यहाँ पढ़ने गए हैं और तो उनको अगर ज्ञानी बनना है, तो ज्ञानी की सबसे बड़ी परीक्षा होती है अहंकार का, क्योंकि सब कुछ तो आ जाता है। बड़ी बड़ी बातें, गीता रामायण और ये वो वेद शास्त्र, लोग सब रट जाते हैं, जिनकी तारीफ करनी चाहिए कि कितनी तेज उनकी बुद्धि और स्मरण शक्ति होती है, कि वो सब उनको याद हो जाता है। मैंने सुना है कि वो घंटों बोलते हैं और जाने कितने कोटेशंस वो देते हैं वेदों के, उपनिषद के और गीता के, उनके, और पता नहीं जो वेद हैं, 4 प्रकार के वेद हैं, उपनिषद कितने, वो बोलते हैं तो बता देते हैं पृष्ठ संख्या, और जो श्लोक है और जो भी उपनिषद में जो है, या कहीं उसका संख्या भी बता देंगे कि इस पृष्ठ पे इस संख्या, ये अध्याय, वो बता दें। और एक तो नहीं, अनवर। लेकिन जो सूक्ष्म अहंकार होता है, अच्छे कर्म करने का भी अहंकार होता है, कि देखो हम कितने विनम्र हैं, देखो हम तो संभाव में आ गए, हम पे तो कोई किसी स्थिति का फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई जब थोड़ा सा साधना के क्षेत्र में बढ़ते हैं तो कहते हैं देखो, तो एक अहंकार आता है, देखो हमने इस परिस्थिति का हमारे पर असर नहीं पड़ा, देखो हम ज्ञानी हो गए, हम ज्ञानी हैं, देखो हमको देखो क्रोध नहीं आता है, हमको देखो ईर्ष्या द्वेष नहीं है, हम देखो
हमने इतना दान किया, लेकिन इतना दान किया, उतना दान किया, हम इतनी साधना करते हैं, हम इतनी मालाओं को जप करते हैं, इतना मंदिर में जाते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम करते हैं, हम कर्ता बन, ये कर्तापन ही तो मिटाना है, यही तो साधना है। जो साधना की जो चरम स्थिति है कर्ता भाव, मैंपन, मेरा, मैं, मेरा, इसको समाप्त करना है, इसको जीरो करना है, इसको शून्य करना है। और यहीं पर बड़े बड़े ज्ञानी, महाज्ञानी जिनको कहीं कहीं फेल हो, क्योंकि जब भगवान जब परीक्षा लेता है, देखिए वो तो हमारे आप के सबके अंदर बैठा हुआ है, एक एक भाव को वो जानता पड़ता है। और अगर हम भक्त हैं और सच्चे भक्त हैं, फिर तो वो अहंकार आप में रहने ही नहीं देगा। जब जब आपका अहंकार आएगा तब तब वो आपको सबक सिखाएगा, आपको शिक्षा देगा। जब आपको लगेगा कि अब हम तो मान अपमान से ऊपर हो गए, तो फिर समझ लीजिए कोई न कोई स्थिति आने वाली है जिसमें आपका चेहरा जो है बेनकाब होगा। हाँ, अगर वाकई है तो फिर कहने क्या है, फिर कहने क्या, फिर तो आप उस परीक्षा में पास हो गए, फिर तो आप परीक्षा में पास हो गए, तब तो भगवान आपको स्वीकार कर लेता है। लेकिन वो पहले वो 24 कैरेट का सोना हो कि नहीं, पहले गला के तपाएगा जरूर वो भट्टी में, जैसे सुनार जो है सोने को गलाता है, जो भी उसकी कसौटी होती हो। जब वो संतुष्ट हो जाता है, कहता हाँ अब ये ठीक, अब ये ठीक, तब उसका जेवर बनाता है, खुद भी पहनता है। तो भगवान भी भक्त को अपने गले का हार तभी बनाते हैं जब वो भक्त की हर तरह से ठोक बजा के परीक्षा ले लेते हैं। वरना भगवान कहता है कि जियो ना संसार में। हम कब कहते हैं भक्ति करो, संसार में मजा आ रहा है, भक्ति में मजा नहीं आ रहा है तो भक्ति मत करो। जो भाग्य में लेके आए हो सुख दुख वो भोगो, वो मैं छीनूंगा भी नहीं। जो सुख लेके आए हो वो भोगो, तुम्हारी अपनी कमाई है। लेकिन जब भाग्य साथ नहीं देगा तब कहाँ जाओगे? जब तक भाग्य साथ दे रहा था तो ठीक है, लेकिन जब भाग्य साथ नहीं देगा तो भाग्य रचयिता, तो उसको तो हमने विश्वास दिया नहीं, उसमें तो विश्वास किया नहीं। अभी तो बड़ी शान से कहते हैं मैं तो भगवान को मानता नहीं। कर्म ही सब कुछ है, ठीक है, कर्म सब कुछ है, सही है, कर्म सब कुछ है, कर्म प्रधान विश्व रच रखा। लेकिन ये तो असत्य है, संसार तो असत्य है। स्थितियां कभी एक जैसी रहती नहीं, कभी एक जैसी रहती नहीं, बदलती हैं, बदलेंगे। तब जब ऐसे कर्म नहीं होंगे जो आपके दुख में, आपके कष्ट में, आपके संघर्ष में आपका सहारा बने, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कभी गलती होती ना हो, अपराध होता ही ना हो। क्योंकि मन से भी अगर आप अपराध करते हैं, मन से भी अगर आपने गलत सोचते हैं, तो उसका भी दंड का विधान है भगवान का। और पुराने जन्म में आप क्या करके आए हो ये तो आपको पता नहीं। आज तो आप चलो, आप जिम्मेदारी ले लो भाई, हम ऐसे कोई गलत कर्म करेंगे नहीं, चलो ठीक है भाई, आपको कॉन्फिडेंस है, नहीं करेंगे, मान लिया नहीं करेंगे। लेकिन जो पिछले करके आए हो वो तो कुछ पता नहीं, किसी को नहीं मालूम, आपको क्या मालूम होगा? आपको भी नहीं मालूम। जब उनका दंड मिलेगा, और कैसा दंड है, किस तरह का दंड है, पता नहीं कैसे कैसे कर्म करके आया, तब भाग्य तो साथ देगा नहीं। और दुख में तो घर परिवार वाले और संसार भी दूर खड़े होकर तमाशे ही देखते हैं फिर। और जो भाग्य रचयिता है
जो संपूर्ण श्रेष्ठ का मालिक है, तो उसको तो आपने ठेंगा दिखा दिया कि मैं भगवान मानता नहीं, मैं तो भगवान को मानता नहीं। तो गुरुदेव ने कहा, बात देखिए कहाँ से शुरू हुई थी कि शरीर संसार की सेवा के लिए ही मिले, संसार का शरीर का सदुपयोग संसार की सेवा में ही है। तो मैंने कहा एक सरकारी सेवा होती है जिसके बदले में हम अपना काम करते हैं, जो काम हमें दिया गया है, और उसके बदले में हमको पैसा मिलता है, हमको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है। कोई टीचर है तो उसको तनख्वाह मिलती है, कोई डॉक्टर है तो उसको तनख्वाह मिलती है, या मरीज उसको उसकी फीस देता है। जो और बहुत से सेवा कर रहे हैं लोग, जो बहुत से जो अध्यात्म के क्षेत्र में भी जो बड़े बड़े अपने को साधु संत महात्मा कहते हैं, उनकी फीस होती है, उनकी फीस होती है। आप इतना पैसा आप दे दो, आप प्रवचन करा लो, आप ये बड़ा उनका तामझाम होता है, साथ में बहुत बड़ा होता है। जितना बड़ा जो बाबा जी हैं, उतनी बड़ी उनकी फीस है, उतनी बड़ी उनकी टीम है। भाई भगवान का गुणगान करने के लिए, भगवान की महत्ता बताने के लिए, संसार और सत्य और असत्य क्या तामझाम की जरूरत है क्या? भाई मेन मुख्य चीज तो सत्य है ना, सत्य 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 की बात बताना, भगवान की बात बताना, सत्य के रास्ते पे चलना। तो सत्य पे चलना भी तो खुद भी तो पड़ेगा। तो वहाँ तो सारे झंझटों से और इन सब तामझाम से दूर रहने की बात कही जाती है। बहुत पसारा मत करो, मैंने किसी की कैसेट सुनी थी, बहुत पसारा मत करो, और बड़ा अच्छा लगा था, बहुत अच्छी बात कही थी, बहुत सुंदर बात कही थी। किसी को मैं दोष नहीं देता, मेरा दोष देने का कोई इरादा नहीं है, दिल से बताता हूँ मैं। लेकिन हम खुद महसूस करते थे कि बहुत पसारा मत करो, फिर इतने सारे आश्रम, इतने सारे आश्रम, इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतना सब कुछ किस लिए, क्यों, क्या करना आपको? जिसको करना हो करे, जिसको संस्थाएं चलानी हो चलाए। जाने कितने एकड़, सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ जमीनें जगह 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 जगह। और एक तो थे जो अभी कुछ समय पहले मार दिए गए। कैसे मारा, किसने मारा, बहुत सारी बातें हुई कि उनके शिष्य ने या उनके करीबी ने, आसपास उनके भी पेट्रोल पंप और ये और वो जो आ रहा, मैं भगवान क्षमा करेगा मुझे, मैं जो सुनने में टीवी में देखा कि वो तो तथ्यों पे देते हैं, ऐसा नहीं सब गलत ही नहीं बताते, उसमें बहुत कुछ सच्चाई भी होती है। और पेट्रोल पंप और ज़मीन और ऋण लोन देना बिजनेसमैन को, और बहुत से लोगों को करोड़ों का लोन होता था, ऋण पैसा दिया जाता था। अरे भाई आप भगवा वस्त्र पहने हो, भाई आप लोगों को दुनिया से हटाने के लिए हो, दुनिया से मोह माया दूर करने के लिए हो, आसक्ति मिटाने के काम आपका है, लोगों में ज्ञान देना है कि देखो संसार असत्य है, इसमें डूबो मत, इससे संबंध मत जोड़ो, इस माया मोह में मत पड़ो। आप क्या ज्ञान दे रहे हो, क्या आप कहाँ पे हो, किस स्तर पे हो, क्या आपकी ड्यूटी कर्तव्य, आप कर क्या रहे हो? तो आप तो सनातन धर्म को, आपको भगवा को और आप भगवान को, भक्ति को आप क्या कर रहे हो? क्या आप लोगों को दिखा रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं। लोग जो उनको तो लोग जो पहले साहब उनको तो और मौका मिल जाता है, ऐसे ही भगवान होते हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त होते हैं। अरे ये सब
जो बेचारा श्रद्धा करना चाहता है जो सही, वो भी नहीं जा पाता। अब उसको कौन रास्ता दिखाए सही, कौन रास्ता बताए सही? वो तो भटक गया ना, जो उसका तो विश्वास टूटा ना उसका। इसीलिए भगवान ने कहा पाखंड भक्ति करो तो सही तरीके से करो, जान के करो, समझ के करो, नहीं तो मत करो, मत करो। मैं नाराज नहीं होऊंगा, मैं नाराज नहीं होऊंगा। आपको कर्म साधन दिया, आपकी भक्ति करने की इच्छा करिए, नहीं करने की इच्छा मत करिए। करिए तो सही तरीके, नहीं तो फिर मैं पाखंड का दंड देता हूँ, पाखंड का मैं ज़्यादा दंड देता हूँ, ज़्यादा बड़ी सजा देता हूँ, दुगनी सजा देता हूँ। जो भक्ति नहीं करता उसकी कोई सजा नहीं है। भक्ति नहीं करता ना सजा, वो तो अपने कर्मों अनुसार अच्छा बुरा जो भी उसकी किस्मत में भोग रहा है वो। लेकिन तुम पाखंड कर रहे हो, भक्ति के नाम पे पाखंड कर रहे हो, लोगों को, अपने को सबसे पहले अपने को धोखा देते हो, फिर लोगों को धोखा देते हो, लोगों का विश्वास तोड़ते हो, बदनाम करते हो, मेरा नाम बदनाम करते हो, मुझे बदनाम करते हो। तो मैं फिर दोहरा दंड देता हूँ, दोहरा दंड देता हूँ। तो मैं सेवा की बात कर रहा था कि सेवा की किस तरह की सेवा है, तो भ्रम से बाहर निकलना है। तो निस्वार्थ निष्काम सेवा, सेवा का मतलब ही है अध्यात्म में निस्वार्थ निष्काम सेवा। बिना ये देखे कि ये अपना है कि पराया है, कि हमारी जात का है कि पराई जात का है, कि ऊंची जात का है कि नीची जात का है, कौन है, कि पशु पक्षी है कि मनुष्य है, इंसान है, कुछ भी है। सेवा, सेवा निस्वार्थ, बना किसी बदले की भावना के, बिना किसी कामना के। यही सेवा है, यही असली सेवा है, और यही शरीर का सदुपयोग भी है। इसीलिए शरीर मिला है, और ऐसे कर्म करके ही हम भगवान की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति। भगवान को अपने पैर नहीं दबवाने, अपना सर नहीं दबवाना है। वो आपका भाव है, आपका भाव है, उसकी भी कदर है, उसकी भी इज्जत है। प्रेम से, अपनेपन से, जो भी आप भगवान को भोग लगा दो, नहला दो, धुला दो, कपड़े पहना दो, जो करना हो करो, भाव से, प्रेम से करो, तो सब स्वीकार है भगवान को, सब स्वीकार है। लेकिन फिर भगवान ने कहा संसार में मेरा दर्शन करो, मैं तो कण कण में हूँ, सब में हूँ, खाली इसी मूर्ति में नहीं हूँ जिसके सामने बैठ के ये सारी क्रियाएं आप करते हो, जिसकी आप पूजा कर रहे हो, वही हर जीव के अंदर है, कण कण में। तो जब तक सब में मुझे नहीं देखोगे और उनके दुख को अपना दुख नहीं मानोगे, तो पूजा तुम्हारा ये सब किया हुआ मुझे स्वीकार नहीं होगा, नहीं होगा। तो गुरुदेव ने कहा कि शरीर का सदुपयोग संसार की सेवा में ही है। तो हमें जो कुछ भी मिला है, ये शरीर मिला, शरीर में सारी शक्तियाँ मिली, देखने सुनने की, काम करने की, बुद्धि बल, जो कुछ भी मिला, फिर हमें परिवार मिला, नौकरी चाकरी, बिजनेस, व्यापार, रुपया पैसा, धन दौलत, ये कुछ जो कुछ भी सब कुछ मिला, ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, भगवान का ही है। तो हम इन सब को भगवान के द्वारा, भगवान के लिए ही इनको हम
सदुपयोग करें। परिवार को अपना, भाई मान्यता का ही तो फर्क होता है ना। मान्यता, कर्म नहीं छोड़ने हैं, कर्म नहीं बदलने हैं, उसके पीछे जो मान्यता है, जो उसकी सोच है, उसको बदलना है। आप परिवार की जैसे सेवा करते आ रहे हैं वैसे ही करिए। बस ये आप मान लीजिए कि इन सब में मेरा भगवान बैठा हुआ है, इन सब के रूप में मैं अपने भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ। जो भी आपके पास काम आता है, जो भी ग्राहक आता है, जो भी बिजनेसमैन आता है, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी काम आता है, फाइल आती है, कुछ भी आती है, कुछ भी करते हैं आप, उसको भगवान का मान के करें। कर तो आप वैसे भी रहें, कर तो आप वैसे भी रहें, लेकिन भगवान का मान के, सच्चे मन से मान के करें। जिसका काम है आप मानिए कि वो भगवान का ही काम है, लेकिन फिर उसमें आप माल कैसे पैदा करेंगे, उसको परेशान कैसे करें, उसको दौड़ाएंगे कैसे, उससे रिश्वत कैसे लेंगे? नहीं, ये तो छोड़ना पड़ेगा, ये तो छोड़ना पड़ेगा। अगर आप भगवान की शरण में होना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप ऐसे इस अराजक माहौल में, जहाँ की प्रधानमंत्री भी सुरक्षित नहीं है, Z+ सिक्योरिटी वाला भी सुरक्षित नहीं है, पता नहीं कब हमारा पड़ोसी ही हमारी गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाए, सुपारी दे दे, हमारी पोस्ट वायरल कर दे। जो अपने को दोस्त कहता, 16 साल पुराना दोस्त, जिसकी लाखों रुपए से उसकी मदद की, दुख में, कष्ट में, उसी ने एक ऐसी पोस्ट वायरल कर दी जिसकी वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे लोगों के बीच में हम आप सब रह रहे हैं, कैसे बचोगे, कैसे बचाओगे? मौका मिलेगा तब तो बचोगे, बचाओगे। तो खाली एकमात्र परमात्मा की शरण के अलावा और कोई रास्ता नहीं। रख लो आप बंदूकें खरीद के, तलवार खरीद के, छुरा चाकू और ये सब खरीद के, और 10-20 लोग इकट्ठे Z+ सिक्योरिटी ले लो, ये कर लो, वो कर, रख लो, मर्जी आपकी, संतुष्टि आपकी। एक परमात्मा के अलावा आपको, हमको, किसी को बचा ही नहीं सकता। अब क्या हुआ इंदिरा गांधी का? क्या था? एक मूसे वाला थी तो सिक्योरिटी उसके साथ। बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण, बहुत से उदाहरण। तो एकमात्र परमात्मा के शरण, और परमात्मा प्रसन्न होता है जब आप निस्वार्थ, निष्काम सेवा करते हैं। परमात्मा इससे प्रसन्न नहीं होता कि आप कितनी बार मंदिर जाते हैं, कितनी देर मंदिर में बैठते हैं, कितना प्रसाद चढ़ाते हैं, 5 रुपए का कि 50 रुपए का, 51 रुपए का कि 101 का या 1101 का, या मंदिर में। उससे परमात्मा से इन सब चीज़ों से कोई लेना देना। वो हमारी आपकी तरह थोड़ी है कि आपने हमारा घर बनवा दिया तो हम खुश हो गए कि अब आप जो कुछ करो सब माफ़ है। संपूर्ण सृष्टि उसकी है, तो उसके लिए हम क्या घर बनवाएंगे, हम उसके लिए मंदिर। ठीक है, वो कर्तव्य है, मंदिर बनवाना अच्छी बात है, बढ़िया बात है, सुंदर, बनवाना चाहिए। मंदिर बनवाना कोई गलत थोड़ी है। लेकिन
जब तक आप निस्वार्थ निष्काम सेवा नहीं करोगे और भगवान से सच्चा प्रेम नहीं करोगे, सच्चा प्रेम, प्रेम की पिछली शायद वीडियो में चर्चा हुई थी कि परमात्मा प्रेम और प्रेमास्पद में खाली एक प्रेम ही होता और कुछ होता ही नहीं। प्रेमी, प्रेमास्पद और परमात्मा, प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम में और कोई बीच में आ ही नहीं सकता है। तो हम जब निस्वार्थ निष्काम सेवा करते हैं तो हम परमात्मा की ही एक तरह से सेवा करते हैं, परमात्मा को खुश करने के लिए, परमात्मा का दर्शन करते हुए करते हैं, और उससे हम कोई उम्मीद नहीं करते, कोई आशा नहीं करते। वैसे भी इंसान से क्या आशा करेंगे, वो तो खुद मजबूर है, उसकी सीमाएं हैं, उसके बंधन हैं, उसकी स्थितियां परिस्थितियां हैं। तो हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और गुरुदेव के इन शब्दों को कि शरीर का सदुपयोग संसार की सेवा में ही है, सरकारी सेवा नहीं जिसमें बदले में कुछ चाह होती, कामना होती। जो सच्ची आध्यात्मिक सेवा है, निस्वार्थ निष्काम, सिर्फ भगवान के प्रीत्यर्थ, प्रीत के लिए, भगवान का ही दर्शन करते हुए कि उसमें हमारा भगवान बैठा हुआ है, भगवान के चरणों में अर्पण करते। तो फिर हम सद्गुरुदेव के किसी वाक्य को लेकर आएंगे और सद्गुरुदेव की कृपा से ही, भगवत कृपा से ही जो भी मस्तिष्क में आता है व्याख्या उसकी होती है, समझता हूँ, आपको भी वही बताता हूँ। मैं तो अपने को समझाने के लिए बताता हूँ, अपने मन को समझाता हूँ। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी थोड़ी हूँ, मुझे कैसा ज्ञान। गुरुदेव से सुना, भगवान की वाणी पढ़ता हूँ, कभी कभी गीता पढ़ लेता हूँ। गुरुदेव से सुना है, चरणों में बैठकर चिंता से। तो जो समझ में भगवान ने बुद्धि ज्ञान जो दिया है, जैसा आता है मैं बोलता हूँ। अपने मन को समझाता हूँ, स्वयं को समझाता हूँ। सच पूछो तो मैं अपने को बोलता हूँ, मैं स्वयं को बोलता हूँ, मैं स्वयं को समझाता हूँ। मेरा परमात्मा ही बोलता है, हमारे गुरुदेव ही। तो फिर आपके दर्शन होंगे। जय राम जी।